नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मौजूद हूं आपके सामने एक बार फिर से ये क्लास में। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था, और जो काल निर्धारण हम लोगों ने किया था वो था 600 से लेके 325 ईसा पूर्व। अच्छा, इस काल के बीच में कुल मिला के 3 हम लोग को टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला मैंने बता चुका अपने पिछले वीडियो में महाजनपद काल के बारे में। अब सिर्फ 2 धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, 2 विशेष धर्म जो आजकल भी बहुत ज्यादा प्रख्यात है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। सबसे पहला जो धर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही पुराना धर्म है। मैं इसलिए इसको पुराना बोल रहा हूं क्योंकि यह धर्म जो है ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में भी जैन धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है। जैन धर्म के जो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो इससे हम लोग एक बात पे, एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ऋग्वेद काल में भी जैन धर्म थे। तो कुल मिला के इतना पुराना धर्म है जो ऋग्वेद काल से चला आ रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही साथ चला आ रहा है। तो देखते हैं आज कि इसका विस्तार कैसे हुआ, इस धर्म का जन्म कैसे हुआ और अभी इतना विस्तार कैसे हुआ है। तो मैंने कुछ इसकी रूपरेखा तैयार की हुई है आप लोगों की सुविधा के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म है क्या। जैन धर्म की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे यहां पे। उसके बाद हम लोग इसके प्रमुख जो तीर्थंकर हैं, मैं आपको बताऊंगा तीर्थंकर किसको बोलते हैं, तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैन के संस्कृति के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथा, इन जैन धर्म से रिलेटेड जो प्रमुख ग्रंथ हैं और जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे, मतलब कि जैन धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रमुख राजा जो जैन धर्म से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म है क्या, जैनिज्म क्या है। देखिए, ये जो जैन धर्म में जो जैन शब्द है वह जिन से उत्पन्न हुआ है। अगर मैं इस जिन शब्द का विच्छेद करूं तो वह जी प्लस न से बना हुआ है। इसमें जी का जो अर्थ होता है वो होता है जीतना। इस आशय से अगर बोला जाए तो जिन वे होते हैं जिन्होंने जीत लिया हो, या जीतने वाले को हम लोग जिन कहेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि क्या जीतने वाले को, ठीक है। तो यहां पे इसका उत्तर यह है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हो, अर्थात इंद्रियों को जीत लिया हो, वही जिन कहलाए और उन्हीं को हम जैन कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य अगर अपने जो शारीरिक व्यवहार है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, छल, इच्छा, अगर उसको अगर कंट्रोल कर लेता है तो वह वास्तविक जैन कहलाता है। तो कुल मिला के इसके जो प्रमुख जो तीर्थंकर थे, इनके जो प्रमुख भगवान थे वो भी जिन कहलाए। तो ये तो पहला कोई जैन शब्द का जो मतलब है। उसके बाद अपन देखते हैं कि तीर्थंकर क्या होता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म में भगवान बोलते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भगवान को तीर्थंकर बोले जाते हैं। तीर्थंकर
जो कि तीर्थ और कर से मिलकर बना होता है। इसमें इसी का मतलब भी सेम ही है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि स्वयं पे कंट्रोल करने वाला, उसी को तीर्थंकर कहते हैं। तो अपन उनको तीर्थंकर भी बोल सकते हैं या उन्हें जिनेंद्र भी बोला जाता है। साथ ही साथ उन्हें अरिहंत भी बोलते हैं। जिन्होंने अपने इंद्रियों को हार लिया हो वो अरिहंत कहलाए, जिन्होंने अपने जीवन पर कंट्रोल कर लिया जितेंद्र, और उन्हीं को तीर्थंकर। तो कुल मिला के भगवान को जैन धर्म में 3 शब्दों से जाना जाता है, जितेंद्र, अरिहंत और एक है तीर्थंकर। तो ये हुई जैन धर्म की प्रस्तावना कि जैन धर्म किस प्रकार उसका नाम जैन धर्म पड़ा। अब जो सबसे प्रमुख इनके भगवान के बारे में जो उल्लेख है उनको अपन देखते हैं तीर्थंकर के बारे में। दोस्तों जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। आपको इस 24 तीर्थंकर में से सभी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप 24 को न पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूं कितना पढ़ने आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सामान्यतः पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने असलियत में जैन धर्म की स्थापना की। तो सबसे जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। दोस्तों ऋषभदेव को आदि देव भी बोला जाता है। आदि देव इसका मतलब सबसे पुराने देव, मतलब जैनों के एकदम आदि देव हैं ऋषभदेव। इन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी। तो दोस्तों देखते हैं कि ऋषभदेव के बारे में कुछ। ऋग्वेद में ऋषभदेव और साथ ही साथ जो उनके 22वें गुरु थे अरिष्टनेमि, ऋग्वेद में सिर्फ 2 जैन तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। एग्जाम में पूछता है, सबसे पहला जो है वो है ऋषभदेव जो कि सबसे पहले तीर्थंकर थे, और ये 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि, इनके बारे में आगे देखेंगे। तो कुल मिला के ये ऋग्वेद के काल अर्थात वैदिक काल से रिलेटेड है ऋषभदेव। ऐसा पुराणों में भी लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में तो पूरा लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए थे उसमें से जो 8वां अवतार ही ऋषभदेव थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो हिंदुओं के जो अवतार हैं, भगवानों के जो विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं से डायरेक्ट रिलेशन है इनका। तो जैन धर्म और हिंदू धर्म में इसलिए बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 8वें अवतार ही जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जैन धर्म का जो उदय भी है वो एक हिसाब से हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से ही हुआ है। ऋषभदेव के बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा, एक बात आपको यह बताना भूल गया कि जो भी तीर्थंकर रहते थे उस काल पे जैन धर्म पे, उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक चिन्ह उन्होंने बनाए थे, और इस चिन्हों के माध्यम से वो अपने विचारों को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करते थे। तो उसी प्रकार से देखा है तो ऋषभदेव जो है उनका जो चिन्ह था वो था सांड या बैल। सांड या बैल चिन्ह के माध्यम से वह अपने इस धर्म का विस्तार किया करते थे। दोस्तों ऋषभदेव के बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरा अजीतनाथ। अजीतनाथ जो है वो दूसरे तीर्थंकर थे जैनियों के, और उनका जो चिन्ह था वो था हाथी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा
तीसरे जो थे हम लोगों के वो थे संभव, या इनको संभव देव भी बोला जाता है। इनके अगर चिन्ह की बात की जाए तो उनका चिन्ह था घोड़ा। तो ये सबसे पहले आपको सारे तीर्थंकर के बारे में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उसे याद रखिए। सबसे पहले ऋषभदेव, इनका जो चिन्ह था वो सांड था। उसके बाद अजितनाथ हाथी, संभवदेव घोड़े के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करते थे। उसके बाद आपको सीधा याद रखना है सातवां, उसके बाद आपको याद रखना है 21वां, उसके बाद आपको 22वां, 23 और 24। तो जो संभवदेव के बाद अगर मैं 7वां बात करूं तो संपार्श्वदेव। इनका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक। संपार्श्वदेव स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों इस टाइप से होता है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह इस टाइप से होता है। इसमें यहाँ पे एक हाथ का जो निशान रहता है, इसमें गोल, यहाँ पे 3, इस टाइप से दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जो आज भी जैन मुनियों में प्रचलित है। तो संपार्श्वदेव जो है स्वास्तिक चिन्ह के माध्यम से अपने विचारों को जो है पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 21वां में हम लोग नेमिनाथ जो है, इसके बाद अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ के बाद अरिष्ट नेमी। आपको याद रखना है तो ये नेमी से ही इसका लास्ट वर्ड जो है बना हुआ, अरिष्ट नेमी का नेमी और इनका नेमिनाथ। आप उनसे याद कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, 21 और 22। ठीक है। उसके बाद आपको इनके चिन्हों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको पार्श्वनाथ और जो 24वें तीर्थंकर थे, जो सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे, वो थे महावीर स्वामी। दोस्तों जब हम लोग स्वास्तिक चिन्ह की बात करें, जैसे स्वास्तिक चिन्ह संपार्श्व का जो चिन्ह है, सांड, हाथी, घोड़ा, स्वास्तिक। दोस्तों चिन्ह देखते हैं। नेमिनाथ का जो चिन्ह था वो था नीलकमल। इसका मतलब है नीले रंग का कमल। उस चिन्ह के माध्यम से वो जैन धर्म का प्रचार करते। उसके बाद मैं अरिष्ट नेमी को देखता हूं। अरिष्ट नेमी, भगवान अरिष्ट नेमी शंख उनका चिन्ह था। पार्श्वनाथ सर्प, और लास्ट में जो महावीर स्वामी थे वो सिंह के माध्यम से प्रचार करते थे। तो आपको कुल मिला के दोस्तों इतने ही तीर्थंकर याद रखने हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव देव, संपार्श्व, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के बारे में। सबसे पहले हम लोग, जैसे मैं आपको ऋषभदेव के बारे में पहले से बता चुका हूं, भगवान ऋषभदेव के बारे में, उसी प्रकार से अपन देखते हैं यहाँ पे अरिष्ट नेमी। बाकी का ज्यादा वर्णन हम लोग को मिलता नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल्स हम लोग को जानना नहीं है इसके बारे में। सिर्फ ओवरव्यू ही देख रहे हैं हम लोग, बेसिक नॉलेज ही इस पे ले रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो अरिष्ट नेमी इसलिए इतने फेमस है। सबसे पहले तो उनका चिन्ह शंख है, और अरिष्ट नेमी जो है दोस्तों वो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई लिखे गए हैं। अगर मैं हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करूं, हिंदू धर्म ग्रंथों में अरिष्ट नेमी जो है भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बताए गए हैं। उसके बाद साथ ही साथ ऋग्वेद में भी भगवान ऋषभदेव के अलावा अरिष्ट नेमी का वर्णन किया गया है। पार्श्वनाथ
चलिए देखते हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ जो है भगवान जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें 4 प्रमुख ज्ञान के बारे में बताया था, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं महाव्रत। 4 महाव्रतों के बारे में उन्होंने हमको बताया था। ये 4 महाव्रत कौन कौन से देखते हैं दोस्तों? सबसे पहला वो है अहिंसा। दूसरा दोस्तों सत्य। इसका कहने का ही मतलब होता है कि पार्श्वनाथ ने हमें 4 प्रमुख महाव्रतों का इसमें महाव्रतों के बारे में बताया है। महाव्रत कहने का ये मतलब होता है कि जो जैन के जो मुख्य मुनि थे, जो मेन श्रावक हुआ करते थे, जो प्रमुख तीर्थंकर हुआ करते थे, वह बहुत ही कट्टर रूप से इन चीजों का उनको पालन करना पड़ता था, और वो पालन करते भी थे, इसीलिए वो उतने महान है। अहिंसा का मतलब ये होता है दोस्तों कि हिंसा न करना। आप लोगों को अच्छे से पता है हिंसा न करना, इसका मतलब ये लोग इतने मतलब अहिंसावादी थे कि उनके द्वारा फेमस जो है, जो मेन सूक्ति कही गई, वह है अहिंसा परमो धर्म। मतलब अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। मतलब जैन धर्म से अगर सीधा रिलेट किया जाए किसी को, तो वह सीधा अहिंसा। हिंसा के लिए उनका जो दूरियां थी वो कोसों दूर थे। आजकल के अगर अब जैन मुनियों की बात की जाए, जो हमारे माननीय मुनि है, वह एक सफेद पट्टी मुंह पे बांधते हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब अपन जब सांस लेते हैं तो जो हम वायु में जो कीड़े होते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, वो लोग भी गलती से हमारे मुंह के अंदर न चले जाए, क्योंकि ये एक प्रकार की हिंसा हुई। तो इसी को रोकने के लिए मुंह में वो लोग एक सफेद पट्टी बांधते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रवचन में हमारे जो माननीय मुनिगण हैं बहुत सारे प्रवचन करते रहते हैं, उसमें भी आपको सफेद पट्टी मुंह पे आपको बांधे हुए दिखाई देती होगी। तो उसका मतलब यही था कि वो अहिंसा को ही अपना धर्म मानते थे, और जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान है। वो लोग हिंसात्मक नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बहुत ही शांत प्रिय धर्म है। तो अहिंसा ही उनका प्रमुख हथियार है। अहिंसा के माध्यम से ही वह अपने धर्म का जो है आदान प्रदान करते थे, वो फैलाते थे। दूसरा जो है सत्य। इसका मतलब है कभी झूठ न बोलने वाली बात। कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये जैन धर्म का एक प्रमुख मूल मंत्र है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अस्तेय। अस्तेय का जो मतलब होता है वो होता है चोरी न करना। इसका मतलब बिना स्वेच्छा से दिए हुए किसी दूसरे के धन को न लेना, यही होता है अस्तेय। सीधे सीधे इसका मतलब होता है कि आप चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी न करें। ये सीधा सीधा हम लोग को ज्ञान दिया गया है जैन धर्म में। ये चौथा महाव्रत जो जिसका पालन हर जैन को करना चाहिए और करते भी हैं। उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका कहने का मतलब होता है कि जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना संसाधन हमारे लिए आवश्यक है, जितनी संपत्ति हमारे लिए आवश्यक है, सिर्फ उतने में ही संतोष रहना। उससे अगर ज्यादा संपत्ति करना हम लोग को इच्छा करनी चाहिए, ठीक है, और न लेनी चाहिए। यही हम लोगों को जो है इस अपरिग्रह के माध्यम से ज्ञान दिया गया है। तो कुल मिला के भगवान पार्श्वनाथ ने हम लोग को 4 महाव्रतों के बारे में बताया था, इसके बारे में शिक्षा दी थी, और इस शिक्षा को उन्होंने सर्प के माध्यम से जो है सबके बीच फैलाया था। तो इस प्रकार ये हो गई भगवान पार्श्वनाथ के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों जो सबसे प्रमुख तीर्थंकर जो है, जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में देखते हैं। वो है महान स्वामी महावीर। इनका जो चिन्ह था वो है सिंह। ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो महावीर स्वामी को बहुत पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ उनका जन्म, पिता माता, पत्नी का नाम, भाई का नाम, उनके जीवन के बारे में बहुत सारे निबंध भी कभी रहते। तो
मतलब कुल मिलाकर बोल सकता हूँ कि महावीर स्वामी से रिलेटेड अगर जैन धर्म में कोई क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। आपको अच्छे से महावीर स्वामी के बारे में इसमें पढ़ना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस टाइप से इसमें पैटर्न पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। 540 ईसा पूर्व में एक बालक का जन्म जो है वो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली एक महाजनपद, जैसे मैंने बताया था, मुजफ्फरपुर के आसपास का जो एरिया है, श्रावस्ती जो फैजाबाद का एरिया है वही वैशाली। यहां कुंड ग्राम में एक बालक, इनका नाम था वर्धमान। वर्धमान का जन्म हुआ। वर्धमान के जो पिता थे इनका नाम था सिद्धार्थ। वर्धमान के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ और वो ज्ञात्रक कुल के एक सरदार थे या एक मुखिया कह सकते हैं। वर्धमान, यही वर्धमान जो कि बाद में जाकर महावीर स्वामी कहलाए। बचपन का नाम था महावीर स्वामी जी के, बचपन का नाम ही वर्धमान था। अब देखते हैं कि उनकी माता जी कहाँ की थी। तो उनकी माता जो है वो लिच्छवी राजा चेटक उनकी बहन थी, उनका नाम था त्रिशला। तो उसमें लिच्छवी एक ऐसा उस समय का एक ऐसा साम्राज्य था जो गणतंत्रात्मक शासन था। एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में सबसे प्रमुख गणतंत्रात्मक शासन की शुरुआत कौन से महाजनपद में हुई थी, कौन से साम्राज्य में की थी? तो उसका आंसर होता है दोस्तों लिच्छवी। लिच्छवी का जो राजवंश था, लिच्छवी राजवंश, वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को मानता था। और उनकी माता जो त्रिशला देवी थी, त्रिशला, वो उसी लिच्छवी सम्राट चेतक की बहन थी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार के थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का एक भ्राता भी थे, मतलब बड़े भाई, जिनका नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी जी ने विवाह भी किया। उनका विवाह जो है यशोदा के साथ हुआ और यशोदा से उन्हें एक पुत्री धन की प्राप्ति हुई थी, पुत्री धन की, जिसका नाम था प्रियदर्शनी। तो इस प्रकार उनके परिवार के बारे में मैंने आपको बता दिया, भ्राता नंदीवर्धन। अब कहानी देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले जब वर्धमान या महावीर स्वामी 30 साल के थे, तब उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, दोनों का स्वर्गवास हो गया। महावीर स्वामी बहुत दूर थे उस समय। उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भ्राता नंदीवर्धन से आज्ञा ली और अपनी इच्छा से वह तपस्या करने के लिए चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने अपने जीवन से। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद पूरे 12 साल तक वे तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद उनको ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी जो कि जगह का नाम था ऋझिक
नाम की एक जगह जो कि आधुनिक नालंदा के पास में है, वहां उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान की प्राप्ति उनको कहां पे हुई थी? तो जो नदी है वो है ऋजुपालिका नदी, जो कि आधुनिक नालंदा में जिहिक नाम का जो जगह है, वहां पर उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति को ही दोस्तों कैवल्य कहते हैं। इसी को बोलते हैं कैवल्य। और तब से लेके जो वर्धमान है वह केवलीन कह रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर के अनेक नाम है। सबसे जो पहला उनको बोला जाता है केवलीन, दूसरा उनको बोला जाता है महावीर। महावीर को उनके तेज के कारण उनको महावीर बोला जाता था। जिन भी उनको भी बोला जाता है यहाँ पे। तो कुल मिला के 3 नामों से उनको जाना जाता है। तो उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद अर्धमागधी भाषा में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 11 शिष्य बनाए और ये जो अर्धमागधी जो भाषा है दोस्तों, उसको प्राकृत भी बुलाया जाता है। तो प्राकृत भाषा में आज भी अगर उनके ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है, जिसके माध्यम से अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैनों का जो आदि ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो होता है अर्धमागधी भाषा में। जैनों का जो सबसे पुराना जो भाषा है वो अर्धमागधी भाषा, क्योंकि महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा के माध्यम से अपने जैन के धर्म का प्रचार प्रसार किया है और उनके ग्रंथ भी इसी में लिखे हुए हैं। उनके जो विचार भी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ इसका मतलब होता है जो निर्ग्रंथ हो, मतलब जो बंधन से मुक्त हो। निर्ग्रंथ का मतलब ये होता है दोस्तों, जो सारे बंधनों से मुक्त होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो भगवान महावीर अपने शिष्यों को निर्ग्रंथ कहते थे। तो ये हो गई दोस्तों आप दूसरा जो हम लोगों ने टॉपिक देखा तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर में हमने कुल मिला के 24 तीर्थंकर में से जो प्रमुख तीर्थंकर उनके बारे में पढ़ा और सबसे प्रमुख रूप से हम लोग महावीर स्वामी उनको कैवल्य की प्राप्ति यानी कि आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे। इसलिए साल का जो वृक्ष है, साल वृक्ष को जैन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने इसी साल वृक्ष के नीचे जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। सबसे पहले शिष्य महावीर स्वामी के उन्हीं के दामाद थे। महावीर की पुत्री प्रियदर्शिनी के जो पति थे जिनका नाम था जामल, ये सबसे पहले महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य थे। बाद में बहुत सारे शिष्य हुए जिनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो टोटल तीर्थंकर की बात हो गई। अब हम तीसरा भी टॉपिक को देखते हैं, साहित्य के बारे में। इसके अंदर हम लोग देखेंगे साहित्य या भी संस्कृति बोल सकते हैं उसको। अपन इसके अंदर अगर देखेंगे कि महावीर स्वामी ने हम लोग को किस किस प्रकार की शिक्षा दी। जैसे कि मैंने पहला आपको बताया कि पार्श्वनाथ ने हम लोग को 4 महाव्रत के बारे में बताया था। यह जो 4 महाव्रत थे, तो सबसे पहला 4 जो विशेष महाव्रत थे उसमें सबसे जो पहला था वो था अहिंसा। सबके बारे में मैंने आपको बताया, अहिंसा। दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह। इस सबके बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले की, अस्तेय। तो इन 4 जो प्रमुख महाव्रत थे उसी में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को
काम से जो है अपने शरीर को मुक्त करना है। इसका मतलब स्त्री सुख का पूरी तरीके से त्याग, हमारे शरीर में जो काम जो उत्पन्न होता है उसको कंट्रोल करना ही ये ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार कुल मिला के जैन ग्रंथों में 5 महाव्रतों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये जो महाव्रत है यह सिर्फ श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कि मुनि जो है, क्योंकि ये इन महाव्रतों कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसी के लिए कुछ दूसरे मुनियों ने जो है लघु व्रत का निर्माण किया। तो लघु व्रत और महाव्रत में सिर्फ यही डिफरेंस है कि महाव्रत करने में बहुत कठिन होते हैं, इसलिए जो कट्टर जैन के जो मुनि होते हैं इस कठिन काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। बाकी लोग जो है लघु व्रत अपनाते हैं जो कि महाव्रत की अपेक्षा कुछ सरल होता है। तो इस प्रकार हमने महाव्रत लघु व्रत के बारे में देखा। अब देखते हैं साहित्य के अंतर्गत जैन के अंदर महावीर स्वामी ने कौन से दर्शन के बारे में बताया। दर्शन शास्त्र की अगर बात की जाए तो दर्शन में सबसे पहला जो है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा जो है वह है सम्यक चरित्र। 3 प्रकार के दर्शनों का उल्लेख किया है जैन धर्म में। सबसे पहला सम्यक ज्ञान, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के साधनों के बारे में बताया गया है। उसके दूसरे दर्शन, जिसमें जैन धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। और तीसरा सम्यक चित्र, जिसमें विद्वानों के चरित्र और चरित्र के आधार पर उनके व्यवहारों में परिवर्तन का विशेष अध्ययन किया गया है। तो कुल मिला के 3 दर्शन भी हमारे पास मौजूद हैं जैन साहित्य में। साहित्य के अंतर्गत जैन में कुछ विशेष शब्दावलियां भी बहुत प्रचलित हैं। जैसे कि जो सबसे पहली जो शब्दावली है, बहुत सारे उसमें शब्दावलियां हैं। इसमें जो पहली शब्दावली है वो होता है अनेकवाद। अनेकवाद सिद्धांत का जो जैन मुनियों ने अर्थ बताया है उसका मतलब है कि सत्य को देखने की अनेक कोण होते हैं या अनेक एंगल्स होते हैं उसके। इसका मतलब जो होता है दोस्तों कि अलग अलग एंगल से अगर आप किसी सत्य को देखें तो वो अलग अलग लगती है। कभी तो उसे झूठी लग जाती है तो कभी सत्य लगती है। तो इसीलिए क्या है, हम किसी भी सत्य के अगर हम लोग उसके पीछे की सच्चाई को अगर जानना चाहें तो सिर्फ उसे एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए, उसको बहुत सारे एंगल जैसे होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव एंगल हो सकता है कि नेगेटिव एंगल हो सकता है, तो बहुत सारे एंगल से उसको देखना चाहिए। एक ही एंगल में देखते हुए किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि ये सत्य है। तो इस अनेकवाद के पीछे का सिद्धांत यही है, इसे अनेकवाद बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जैन साहित्य में कुछ और बातें देखते हैं। जैसे जैन धर्म में ईश्वर के बारे में बोला गया है, मतलब ईश्वर है ऐसा बोला गया है, लेकिन इस संसार को जो है ईश्वर नहीं चलाता ऐसा बोला गया है। मतलब इस संसार का कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है, बनाया ईश्वर नहीं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर दुख और सुख की प्राप्ति करता है इस संसार में। यही जैन धर्म का कहना है। इस भगवान जो है इस संसार कंट्रोल नहीं करते हैं, मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर डिसाइड करता है कि उसे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति। बस यही जो है। दूसरा नंबर बात, इसमें आत्मा का विशेष महत्व है। जैन धर्म में आत्मा के बारे में बोला गया है। इसमें बताया गया है कि हर शरीर में एक आत्मा होती है और साथ ही साथ उस आत्मा का जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी ये मानते हैं। तो ये प्रमुख कुछ बातें जैन धर्म से रिलेटेड साहित्य के अंतर्गत। कुछ और चीजें देखते हैं इसके अंतर्गत। साहित्य में ग्रंथ के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ग्रंथ में सबसे जो पहला जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र, जिसके रचयिता जो है भद्रबाहु हैं।
भद्रबाहु के बारे में आपको आगे चलकर मैं अच्छे से बताऊंगा। और दूसरा जो है वो है 14 पूर्व। ये जो 14 पूर्व है वो जैन साहित्य का सबसे आदि ग्रंथ माना जाता है। 14 पूर्व को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 पूर्व याद रखिए, कल्पसूत्र जिसके रचयिता भद्रबाहु, ये भी एग्जाम पूछे जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में जो इतने सारे जो गहराई से जो विचार किए गए हैं, वास्तविक रूप से यह वैदिक काल के सांख्य दर्शन पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको महाजनपद काल में, वैदिक काल में आपको मैंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। सांख्य दर्शन जिसको कपिल मुनि ने बनाया था। जैन धर्म के जो विचार होते हैं उन विचारों में इतनी सारी गहराई क्यों है? क्योंकि यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन पर आधारित होने के कारण इसमें जो है व्यक्ति की सच्चाई के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति कैसे करी। तो 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने पावापुरी में, जिसको राजगृह भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था महाजनपद में मगध के जो शासक थे बिंबिसार, उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। उसी को पावापुरी बोलते हैं और यहीं पे भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो आज भी जैन की जो प्रमुख तीर्थ स्थलों में पावापुरी को बहुत ज्यादा जो है देखने के लिए जैन लोग जो है बहुत ज्यादा इकट्ठे था। हजारों लाखों की संख्या में पावापुरी में इकट्ठे होते हैं। ये अभी वर्तमान बिहार में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं विभाजन की ओर। अभी अगर देखते हैं कि जैन जो है दो भागों में विभक्त हो चुके हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं दिगंबर, तो दूसरे को बोलते हैं श्वेतांबर। तो आखिर इन दोनों का विभाजन क्यों हुआ? दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार का जो जिम्मा संभाला था वो सुधर्मा ने संभाला। सुधर्मा जो थे वह एकमात्र जीवित ऐसे शिष्य थे महावीर स्वामी के जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की। तो सुधर्मा के बाद यहां पे भद्रबाहु, भद्रबाहु ने 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक जैन संगति का आरंभ किया। दोस्तों, जब भी संगति के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको बता दूं कि जैन साहित्य में 2 संगति के बारे में बताया गया है, मतलब 2 मीटिंग के बारे में बताया गया है। तो पहला जो मीटिंग हुआ था वो भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुआ था और वो पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में। इसके पीछे कहानी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो है वो 6वीं शताब्दी में हुआ था, जो गुजरात में हुआ था। जैन धर्म में 2 संगतियों के बारे में बताया गया। सबसे पहला जो संगति है वह पाटलिपुत्र में और दूसरा जो है वल्लभी। पाटलिपुत्र जैसे कि आप जान रहे हैं वो पटना में है और इसकी अध्यक्षता जो भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु, अभी विभाजन के बारे में भद्रबाहु के बारे में आपको बताऊंगा। जब जैन जो धर्म 2 भागों में विभक्त है अभी भी, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। वल्लभी जो कि गुजरात में है और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वह श्रवण ने की थी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 ही संगतियां हुई थी, उससे ज्यादा कोई संगति नहीं। संगति का मतलब होता है मीटिंग। अब देखते हैं पाटलिपुत्र में भद्रबाहु ने 300 ईसा पूर्व में एक भविष्यवाणी की थी कि यह जो काल था 300 ईसा पूर्व में, तो यहाँ का जो
शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भद्रबाहु ने एक भविष्यवाणी की थी कि घोर अकाल पड़ेगा। तो अकाल पड़ने के बाद कुछ जो मुनिगण थे, जैन मुनि थे, वो मैसूर चले गए। और बाकी जो है वह वहीं अपने जगह पे ही रहे। तो बाद में जब अकाल खत्म होने के बाद जो वापस आए तो उनके बीच एक मतभेद हुआ। मतभेद का जो विषय था वह था कि जो जैन के जो तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं उनमें कपड़े पहनाए जाए नहीं। कुछ लोगों की मान्यता है कि कपड़े पहनाए जाने चाहिए और तो कुछ लोगों की मान्यता की थी कि भगवान महावीर के कहे अनुसार कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो उनके बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। तो पहला जो भाग था वो था दिगंबर। दिगंबर इसका मतलब होता है दिग। दिग का मतलब होता है दोस्तों दिशा, और अंबर का मतलब होता है कि कपड़े। इसका मतलब है दिशा ही जिसके कपड़े हैं, मतलब जो नग्न अवस्था में उनको दिगंबर। आज भी जो नग्न अवस्था में जो जैन पाए जाते हैं उनको दिगंबर बुलाया जाता है। और ये महावीर स्वामी के तरह ही जो है नग्न रहते थे। दूसरा जो था वो था श्वेतांबर। दोस्तों श्वेत आंबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद। सफेद कपड़े पहनते आज भी बहुत सारे जैन मुनि जो सफेद कपड़े पहनते हैं जिनको बोलते हैं श्वेतांबर। तो यहां दिगंबर की तो अध्यक्षता जो है भद्रबाहु ने की। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो श्वेतांबर होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बटा हुआ था। इसमें जो उसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। दोस्तों श्वेतांबर बाद में फिर दो भागों में विभक्त हो गया। जिस जो पहला जो भाग था वह था मूर्ति पूजक। जैसे कि नाम से आपको पता चल जा रहा है कि ये मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और दूसरा जो है वो था स्थानवाहक। तो स्थान सूचक भी बोला जाता है इनको। तो जो कि मूर्ति के पूजा का उन्होंने विरोध किया है, वह मुनिगण की पूजा किया करते, न कि मूर्ति की पूजा किया करते। दोस्तों जो सबसे लास्ट है वो श्वेतांबर। इसमें स्थानक वाहक भी बोलते हैं या फिर इसको स्थानक वासी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। सबसे पहला मौर्य साम्राज्य का महाशासक चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म को मानने वाले थे। दूसरा कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। तीसरा मैसूर के गंगवंश। दोस्तों में से कलिंग नरेश जो खारवेल ने भुवनेश्वर में खंडगिरी, अगर आप कहीं भुवनेश्वर जाएंगे तो वहां खंडगिरी बहुत फेमस है। तो वो जैन मुनियों के लिए उन्होंने खंडगिरी का निर्माण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। उसके बाद मैसूर के गंगवंश ने कर्नाटक पे एक जगह है श्रवण बेलागोला। इस श्रवण बेलागोला पे, ये जगह का नाम दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे उन्होंने एक विशाल मूर्ति बनवाई थी। यह मूर्ति जो है
बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक के मैसूर के गंग वंश जिसका नाम था चामुंडा ने इस एक बहुत ही बड़े मूर्ति को बनवाया था। और ये मूर्ति जो है अभी भी वहां पे हर 12 साल में एक पर्व वहां पे हर 12 साल में एक पर्व वहां पे मनाया जाता है जिसका नाम है महामस्तिष्क अभिषेक। तो आज भी हर 12 साल में जैन लोगों के द्वारा महामस्तिष्क अभिषेक मैसूर में मनाया जाता है। तो कुल मिला के ये जैन साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस क्लास में मैंने आपको जैन धर्म के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसके साहित्य से लेकर प्रमुख राजा जो जैन धर्म को मानते थे, इसके साथ ही साथ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताऊंगा।